सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज गोल्ड में वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो आज अपन गोल्ड में वीकली के अकॉर्डिंग बात करेंगे। गोल्ड ऑलमोस्ट ये वीक एक रेड कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस वीक था उसका ना हाई तोड़ पाया है ना लो तोड़ पाया है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, गोल्ड में मंथली कैंडल क्लोज होने में भी 5 दिन बाकी है, तो भी एक बार अपन मंथ की कैंडल देख लेते हैं कि मंथ की कैंडल गोल्ड कैसे क्लोज करी है। मंथ की कैंडल गोल्ड अभी जो ऊपर जाकर के आया, फिर ये नीचे जाकर के आया, 5 दिन और बाकी है। या तो गोल्ड वापस ऊपर जाकर के बुलिश कैंडल ही क्लोज करेगी, मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर 5 डेज और बाकी, अगर गोल्ड वापस ऊपर जाता है तो ये एक बुलिश कैंडल भी क्लोज हो सकती है मंथ के अकॉर्डिंग। अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता है इन 5 दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता है। और वीकली की बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट 9 वीक्स के बाद जाकर के एक रेड कैंडल बनाई है गोल्ड ने, लेकिन वो भी इनसाइड बार बनी है, क्योंकि ना उसका हाई टूटा है ना उसका लो टूटा है। और गोल्ड ने लास्ट हाई ऑलमोस्ट अभी 4390 पे लगाया था। ठीक है, 4397 या 90 मान लो आप। गोल्ड ने 4390 पे लगाया था, है ना। और उसके बाद से गोल्ड गिरा है। तो वीकली के अकॉर्डिंग अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये होगी, या तो गोल्ड नेक्स्ट वीक मतलब मंडे को फ्लैट खुले, थोड़ा सा नीचे जाए, फिर वापस से ऊपर चला जाए। पहली कंडीशन ये हो सकती है। और अगर अब ऊपर जाता है और ये हाई तोड़ता है, तो गोल्ड और तेजी से ऊपर जाएगा। ये पुल बैक लेकर के नीचे आकर के अब ऊपर जाएगा, तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है गोल्ड। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि गोल्ड फ्लैट खुल करके नीचे आ जाए, और अगर इसको तोड़ देता है, 4000 को तोड़ देता है, तो ये और थोड़ा नीचे बैंड हो सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड ऑलमोस्ट 3 दिन से कंटिन्यूअसली एक ही एरिया में क्लोज हो रहा है। ठीक है, गोल्ड कंटिन्यूएशन में 3 दिन से एक ही एरिया में क्लोज हो रहा है। प्लस गोल्ड इनसाइड बार ही बनाया है। गोल्ड ने ना हाई तोड़ा है इस कैंडल का, ना लो तोड़ा है। गोल्ड ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास है, ये देखो आप। मतलब गोल्ड ऑलमोस्ट ये 3 दिन से गोल्ड इसी एरिया के आसपास है। गोल्ड ने ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, ये देखो। तो प्लान मेरा कल का बिल्कुल बहुत सिंपल है। मैं इस पूरे एरिया का मार्क कर लूंगी, हाई और लो, और फिर गोल्ड को कि जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस तरफ मैं ट्रेड लूंगी विथ एसएल। छोटे से एसएल के साथ मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगी गोल्ड में। और अगर गोल्ड की कैंडल्स आप देख रहे हो, तो गोल्ड ये देखो आप, ये मैं बॉक्स थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक करूंगी। ठीक है, गोल्ड इस तरीके से बना हुआ है। गोल्ड को अगर अभी चढ़ना होगा, तो ये यहाँ से अच्छा खासा चढ़ सकता है। और मैं गोल्ड को यहाँ से चढ़ने के बाद में यहाँ तक का टारगेट कोई भी रख सकता है गोल्ड को, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 2 बार यहाँ से गिर चुका है गोल्ड, अच्छा खासा एम पैटर्न बन करके गिरा था। फिर उसके बाद का डे ये आप देख लो, फिर गोल्ड ने यहाँ से कहीं से सपोर्ट लिया है। गोल्ड ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को फेस किया ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये पूरा एरिया गोल्ड के लिए एज अ रेजिस्टेंस था। ज्यादा नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस नहीं कह सकते इसको, रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। ये वाला एरिया पूरा। गोल्ड ने यहाँ से एक बार सेलिंग दिखाई, फिर यहाँ से एक बार बाइंग दिखाई, वापस यहाँ से बाइंग दिखाई, फिर वापस यहाँ से सेलिंग बताई। तो गोल्ड में प्लान मेरा सिंपल है। मैं जो 3 दिन से एक ही एरिया में गोल्ड क्लोज कर रहा है, मैंने उस एरिया को मार्क कर लिया हाई लो, और जैसे ही टूटेगा मैं उस वे में ट्रेड लूंगी विथ एसएल। छोटे से एसएल के साथ मैं काम करना प्रेफर करूंगी। ठीक है, आई होप गोल्ड का आपको ये वीकली और डेली का समझ आया होगा एनालिसिस मेरा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।